नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं जो यह आरआरबी एनटीपीसी का है। इसमें हमने टोटल 15 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, यह आरआरबी ग्रुप डी में, इसी प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन हैं। हर टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है। जैसा कि ये कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह जिस 1 केजी के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। उसको होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। यह देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 18/9/2022 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। कभी भी अगर कोई बेईमानी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वजन से, तो इसको किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, तो 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, रुकिए इसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 1000 ग्राम और वजन कितना कर रहा है, 800 ग्राम। मतलब वो खरीदते टाइम तो ले रहा होगा 1000 ग्राम, लेकिन दे कितने में रहा है, वजन कितना तौल रहा है, 800 ग्राम। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 200 ग्राम का। कितने का, तो 200 ग्राम का वो प्रॉफिट ले रहा है। हर केजी में कितने ग्राम का, 200 ग्राम का। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, परसेंटेज लाभ निकालने के लिए क्या होता है, जितना डिफरेंस, जितने का वो लाभ कमा रहा है, देखिए 200 का लाभ कमा रहा है तो ऊपर करेंगे, नीचे में अब क्या करेंगे, नीचे में जो वजन तौल रहा है, वजन क्या कर रहा है, देखिए वजन वो 800 तौल रहा है, तो इसलिए नीचे हम क्या ले जाएंगे, 800 को ले जाएंगे। तो 800 हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और इसको प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 200 में 8 का हम भाग देंगे तो 8 से 2 बार जाएगा, 8 से 2 बार तो 16, 20 में 16 जाएगा तो 4 बचेगा 40, 8 से 5 बार जाएगा तो 8 पंचे 40। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ जाएगा, 25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो भी दिया हुआ है वैल्यू, उसमें आपको क्या करना है, कितना उस प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट को क्या करना है, ऊपर रखना है, और उसके अपॉन में नीचे अगर कोई वैल्यू जितनी वजन वेट कर रहा है, तौल रहा है, उसको नीचे ले जाइए और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम दूसरे की बात करें। देखिए, दिया गया है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के छूट के साथ कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। प्रतिशत लाभ या लाभ ज्ञात करें। क्या है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2/3/2021 के शिफ्ट सेकंड के स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो क्या है, एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के साथ मतलब 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। तो मान लीजिए कि अगर अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य को हम किससे दर्शाते हैं, तो माल प्राइस एम और पी से दर्शाते हैं। तो माल प्राइस कितना है, मान लीजिए 100 रुपये है। तो क्या कर रही है, 24% छूट पर वो खरीदती है। खरीदने का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो सीपी में आती है। तो सीपी कितना होने वाला है, तो अगर ये 24% छूट पर खरीद रही तो कितना होगा, देखिए 100 का 24% अगर आप निकालते हैं तो 100 का 24% डायरेक्ट कितना होने वाला है, ये भी आपका 24% ही होने, मतलब 24 ही होने वाला है। तो 100 का 24% कितना होगा, 24 होगा। तो 100 में अगर हम 24 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। देखिए, हमने क्या किया है, माल प्राइस को हमने कितना मान लिया, अगर कोई वैल्यू 100 थी, 100 में से वो 24% घटा रहा है, मतलब 24% का छूट दे रही है। छूट देने के बाद वो कार को खरीद रही है। तो माल प्राइस कितना था हमारा, 100 रुपये का कोई चीज़ था, उसमें हमने 24% का छूट दिया। तो 100 का 24% निकाले तो कितना आ गया, 24। तो 100 को हमने 24 में घटा दिया तो कितना आ गया, 76। मतलब वो 100 रुपये का चीज़ उसमें प्राइस डला हुआ था और खरीदी उसने कितने में, 76 रुपये में। अब वो बोल रहा है कि अंकित मूल्य बेचते टाइम, अब वो बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। अब वो बेच रही किसमें, अंकित मूल्य से 20% अधिक, मतलब अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच रही है। तो देखिए, अगर 100 अंकित मूल्य हमारा कितना है, 100 है, तो 100 का आप अगर 20% निकालेंगे तो कितना आने वाला है, 20 ही आएगा।
तो एक जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो ये 20 होगा। तो मतलब है अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा, तो 100 में 20 हम जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है, तो देखिए 100 में अगर हम 20 को जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। इस प्रकार अब देखिए, मतलब अब वो लाभ जांच करना है तो लाभ से हमको माल प्राइस से कोई मतलब नहीं। अब हमको सीपी और एसपी मतलब क्रय मूल्य, खरीद के वो कितने में लाई थी, 76 रुपये में खरीद के लाई, और बेच कितने में रही है, तो 120 रुपये में वो बेच रही है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट होता है क्या, सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस 120 माइनस 76, इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में 6 जाएगा तो 4, ये बचेगा 11, 11 में 7 जाएगा तो 4, मतलब वो 44 रुपये का क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। और किस पे कमा रही है, तो 76 रुपये। किस पे कमाते हैं, तो जो क्रय मूल्य उसका होता है, क्रय मूल्य क्या दिया है, तो 76 रुपये दिया है, क्योंकि वो कार कितने में खरीदी थी, 76 रुपये में खरीदी थी, और बेच कितने में दी, 120 रुपये में। तो प्रॉफिट कितना आया, 120 में हमने 76 घटा दिया तो कितना आया, 44। तो ऊपर परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, तो प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और अपॉन में सीपी को ले जाते हैं नीचे, तो 76 हो जाएगा। और इसके लिए प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब देखिए इसको आप कट कर दीजिए, इसको अगर आप कट करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम रफ कर देते हैं थोड़ा सा, इसको अगर हम रफ करते हैं तो जगह अपने लिए अपने पास हो जाएगी। अब आगे चलिए हम करते हैं, देखिए इसको अब क्या करेंगे, 76 दिया हुआ है तो इसको अगर हम कट करते हैं तो अगर किससे कट होगा, तो सबसे पहले आप 4 से कट करिए, 4 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100। इसको 4 से कट करेंगे तो 4 से एक बार, और ये 3 बचेगा 36, तो 4 से कितना हो जाएगा, तो 4 से 9 चौक 36, तो मतलब ये 19 हो जाएगा। कितना होने वाला है, तो ये 19 हो जाएगा। 19 चौक कितना होता है, 76 होता है। अब देखिए ये कितना हो गया, 44 और ये 25 हो गया। 44 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 होने वाला है। कैरी में हमारा 10 जाएगा, ये 25 चौका 100 और 10 110 कितना होने वाला है, तो 110 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 1100 हो जाएगा। इसको हम 1900 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको आप डिवाइड कर लीजिए, तो 19 से कितने बार जाएगा, तो 19 से 5 बार जाएगा। 19 बचे कितना होता है, तो 95 होता है। तो देखिए 19 से 5 बार जाएगा तो 95 होगा, 95 5 100 और 110 है, तो 10 और 5 15, मतलब 115। तो कितना ये बचने वाला है, तो देखिए 15 हो जाएगा, और 15 लास्ट का एक जीरो, 150 होने वाला है। अब 19 का ऐसे ले जाइए कि 150 के आसपास हो, तो 19 से कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 19 सत्ते कितना होता है, तो 133 होता है। तो 133 को 150 में से अगर हम 133 को घटाते हैं, देखिए 150 माइनस 133 करते हैं तो कितना होने वाला है, ये 17 हमारा आने वाला है। तो ऊपर हमारा 17 हो जाएगा अपॉन ये 19 हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये 57 सही 17/19%। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हमने किस प्रकार से किया, तो देखिए सबसे पहले हमने माल प्राइस कितना मान लिया, जो अंकित मूल्य है 100 रुपये था। तो अगर किसी ने क्या किया, जो सामान बेचा, तो एक महिला अंकित मूल्य पर कितना दी, 24% छूट दी। तो 100 का अगर 24% छूट देते हैं तो कितना होता है, 24 रुपये होता है। तो 100 पे अगर छूट दे दिया तो 24 घटा दिए तो हम कितना आ गया, 76 रुपये, मतलब हमने सीपी क्रय मूल्य कितना आ गया, 76 रुपये। अब वो महिला क्या कर रही, अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। वही कार जो उसने 76 रुपये में खरीदी, तो वो बेच कितने में रही है, तो वो उसको अंकित मूल्य मतलब 100 रुपये से 20% ज़्यादा पे बेच रही है। तो 100 का 20% हमने निकाला, कितना आ गया, 20 रुपये। तो 100 में हम 20 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 120 रुपये। मतलब खरीदा उसने 76 रुपये में और बेच कितने में रही, 120 रुपये में। तो इसका लाभ निकाल लीजिए। लाभ निकालने का होता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो कितना दिया आ गया, 44 आ गया। अपॉन में क्या ले जाएंगे, सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो इसको परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम तीसरे की बात करें, देखिए दिया गया है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना करिए। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 8/2/2021 के शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है। इसको चलिए हम किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले देखिए क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो मान लीजिए अगर उसका सीपी मतलब क्रय मूल्य उसका कितने रुपए रहा होगा, ये 100 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा। तब क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, मार्क प्राइस कितना कर रहा है, कि अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है तो उस पर मार्क प्राइस मतलब माल प्राइस अंकित मूल्य कितना कर रहा है, तो 25% अधिक कर रहा है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, 100 का 25% निकालते हैं तो कितना होता है, ये 25 ही आता है।
100 का 25% क्या होता है, 25 ही होता है। तो 25% अधिक करता है, तो हम माल प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, तो मार्केट जो प्राइस है अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 125। 100 में हम 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है। अब वो जो अपने ग्राहक हैं उनको अगर जब बेच रहा है तो बिल पर क्या कर रहा है, 12% की छूट दे रहा है। तो छूट किस पे देते हैं, छूट हमेशा क्या होती है, माल प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिए 125 का 12% आप निकाल लीजिए। 125 का 12% आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 से 5 बार जाएगा, ये 25 से 4 बार जाएगा, ये 25 से 4 बार जाएगा तो 4 से ये 3 बार जाएगा, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, ये 15। कितना आने वाला है, 15 आ जाएगा इसका। अब देखिए किस प्रकार से हम करेंगे इसको आगे, तो इतना हमारा आ गया। अब हम इसको अगर घटाएंगे तो 125 में से अगर हम 15 को घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 110। देखिए 15 घट जाएगा तो 110 आएगा। 125 में अगर हम 15 को घटा देते हैं तो 110, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मतलब देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मतलब 100 रुपये में 100 रुपये उसका क्या था, कीमत थी। 100 रुपये की कीमत थी, उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया, अंकित मूल्य मतलब उसमें मार के कितना कर दिया। अगर कोई 100 रुपये की चीज़ खरीद के लाया, मार कर दिया 25% बढ़ा के तो 125 रुपये हो गया। फिर वो क्या कर रहा है, छूट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर हमने उसने छूट दे दिया, तो कितना छूट दिया, 12%। 12% हमने निकाला, कितना आ गया, 15। तो 15 हमने घटा दिया तो बेच कितने में रहा है, 110 में। तब वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत किस में निकाला जाता है, तो सीपी मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मतलब हमारा विक्रय मूल्य 110 है, तो इस 100 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 110 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 100 पे। तो 100 को नीचे ले जाएंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 10। तो ये 10% इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा दिया गया है, यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत जांच कीजिए। यह भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 19/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए हम किस प्रकार से करेंगे, तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लास्ट का यहाँ पे पकड़ना है। 11 मीटर कपड़े के यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है ना, तो विक्रय मूल्य, तो जो ये वैल्यू हो गई यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, तो क्या होगा, डायरेक्ट ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। यहीं पे दिया होता कि 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य के बराबर होता तो 33 क्या हो जाता, क्रय मूल्य हो जाता। इसमें यही देखना होता है। तो देखिए सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर था। हमारा विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है, हम विक्रय मूल्य क्या लिखते हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 33। अब देखिए सेलिंग प्राइस कब होता है और इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो इसको लाभ हो रहा है। लाभ कब हुआ होगा, जब क्रय मूल्य हमारा कम होता है, मतलब हमने कोई वस्तु कम में खरीदी और उसको ज़्यादा में बेच दिया तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो देखिए इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हमारा हो रहा है 11 रुपये का। तो हम इसको अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे कि मतलब उसने खरीदा कितना था, तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे कितने में वो खरीदा था, तो इसको क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो देखिए 33 में और माइनस से 11 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 22। मतलब वो 22 रुपये की चीज़ को कितने रुपए में बेच रहा है, 33 रुपये में बेच रहा है। तब ये निकाल लीजिए कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखिए 22 में 33 जाएगा तो 11, तो प्रतिशत के लिए क्या हम निकालते हैं, प्रतिशत के लिए होगा ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। तो 11 कितना आया, 11। 22 में 33 जाएगा तो 11, और नीचे क्या जाएगा हमारा, ये सीपी जाता है, तो नीचे में 22 जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। अब देखिए 11 से 2 बार कट रहा है तो 1/2 कितना होता है, 50% होता है। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, और नहीं तो यहाँ 2 आ जाएगा नीचे, तो नीचे ऊपर का 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। तो 50% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, तो जो विक्रय मूल्य किसके बराबर दिया है, विक्रय मूल्य के, तो ऊपर की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो इसमें दिया है लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो विक्रय मूल्य में जो लाभ दिया है उसको घटा दीजिए तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस हमारा 22 आ गया, तो लाभ प्रतिशत क्या निकलता है, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटा देंगे, जितना आता है तो ऊपर रखते हैं और नीचे क्या जाता है, क्रय मूल्य जाता है, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां दिया गया है,
जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। आरंभ में निर्माता को 140% लाभ प्राप्त होता था, तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है और ये शिफ्ट सेकंड का स्टेज फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए क्या पूछा है, कितने परसेंट, पहले क्या है 50% घटाने के पहले उसको कितना प्रॉफिट होता था, तो 140% का लाभ प्राप्त होता था। देखिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए कितना है 140% यहाँ पे दिया हुआ है, तो लाभ कितना होता है, जैसे देखिए 10% है, तो 10% को हम किस प्रकार से लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। तो मतलब 10 रुपये में 1 रुपये का लाभ, यही चीज़ तो होता है। देखिए अगर 10% यहाँ पे दिया हुआ है तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो मतलब कोई 10 रुपये की चीज़ है उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ कब होगा, जब उसको आपने कितने में बेचा होगा। अगर 10 रुपये कोई चीज़ आपने खरीदा, उस पर 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्या होगा, वो बेचा कितने में होगा, 11 रुपये का बेचा होगा। तो मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 11 रुपये, और आपका कॉस्ट क्रय मूल्य कितना होगा, 10 रुपये। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में इसको भी हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले क्या कितना लाभ होता था, उसको 140% का लाभ होता था। देखिए तो 140% को लाभ होता था। अब 140% लाभ होता था, तो इसको आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो देखिए 140/100 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसको आप कट कर दीजिए, इतना ही कट करिए, कट करना हो तो और कट कर सकते हैं। अब देखिए मतलब 10 रुपये की चीज़ है कोई, उस पर उसको ऊपर वाली चीज़ मतलब कितना हो रहा है, तो 14 रुपये, कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 14 रुपये का। परसेंटेज तो यही होता है, ऊपर प्रॉफिट रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, सीपी। तो अगर इसका क्रय मूल्य कितना है, देखिए यहाँ हम सीपी रखते हैं, यहाँ हम एसपी रखते हैं। तो देखिए अगर किसी वस्तु का 10 रुपये यहाँ पे सीपी होता, तो ये प्रॉफिट हो रहा है ऊपर, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 14 रुपये का। तो 14 रुपये का प्रॉफिट कब होता, जब कोई वस्तु मतलब 10 और 14 24 रुपये का बेचता, तब जाके तो 14 रुपये का प्रॉफिट होता था। हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये 24 रुपये। देखिए एक बार हम और आपको समझाते हैं। अगर कोई वस्तु 10 रुपये की है, तो अगर उस पर 14 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचा कितने में होगा, तो 14 को हम जब जोड़ेंगे तो 24 रुपये का। मतलब कोई वस्तु 24 रुपये का 10 रुपये का खरीदेंगे और 24 रुपये का अगर आप बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितने का होने वाला है, 14 रुपये का। तो इस क्वेश्चन में यही दिया गया है। क्या दिया गया है कि पहले 140% क्या कमाता था, प्रॉफिट कमाता था, लेकिन अब उसके आगे सॉल्व करेंगे तो 140% को हमने परसेंटेज में बदला, तो 14/10 हो गया। कट करना हो तो और कट कर सकते हैं, अभी मैंने कट नहीं किया, 14/10 है, वैसे 2 से कट जाएगा। अब देखिए 10 रुपये की कोई चीज़ है, उस पर वो कितना कमा रहा है, 14 रुपये कमा रहा है। तो 14 रुपये कमा रहा है, तो कितना मतलब उसमें प्रॉफिट कमाया होगा, तो 10 रुपये की चीज़ है, अगर उसने 24 में बेचा होगा, तब जाके उसने 14 रुपये का प्रॉफिट कमाया होगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए अगले को, अब आगे स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब बोलता है निर्माता साइकिल के विक्रय मूल्य को 50% घटा देता है। क्या करता है, जो बेचने वाला है वो दिमाग लगाता है और इसका जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब जो 24 रुपये है सेलिंग प्राइस, इसमें इसको 50% घटा देता है। देखिए इसके अगर हम 50% को घटा देंगे, तो 50% को घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारा, 50%। तो 50% घटाएंगे तो 50% कितना होता है, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो जब उसको 50% घटा देंगे तो कितना आने वाला है, देखिए 50% 50 से ये 2 बार जाएगा, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 12। मतलब कोई चीज़ पहले 24 रुपये की बिकती थी, अब कितने में बिकेगी, वो 12 रुपये में बिकेगी। 50% घटा दिया, तो 50% घटा दिया तो मतलब 12, 24 में 12 घटा दिया तो 12 आ गया। तो मतलब अब वो कितने में बिकेगी, 12 रुपये में। पहले कितने में बिकती थी, 24 रुपये में बिकती थी। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। अब देखिए साइकिलों की संख्या तेज़ी से 700 बढ़ जाती है। जैसे कीमत घट गई तो संख्या बढ़ गई, खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई। थोड़ा इसको हम रफ करते हैं, फिर हम बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा आगे, तो देखिए एक साइकिल तो पहले हमारे इसके पास है, पहले से है, तो मतलब सीपी कितना है, 10, और एसपी कितना है, 12 है। तब साइकिलों की संख्या निकाले, तो एक साइकिल पहले से है और ये 700 है, तो 700% बढ़ गया, मतलब 700/100। इसको निकालेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बचेगा, 7 1 8, टोटल 8 साइकिल थी, जिसमें से वो 10 रुपये के भाव से मतलब बिकेगी और खरीदेगा कितने, 8 साइकिल 10 रुपये के भाव से। तो इसका निकाल लीजिए, टोटल सीपी निकालेंगे तो 10 अट्ठे 80, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और बेचेगा कितने में, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 रुपये में। मतलब 80 रुपये में खरीदेगा और 96 रुपये में बेचेगा। तो देखिए प्रॉफिट कितना होता है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट कितने होने वाला है, देखिए इसमें प्रॉफिट हो रहा है ये 16 है, तो 16
और सेलिंग प्राइस को नीचे ले जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए। अब इसको आप काट कर दीजिए तो 16 से 5 बार जाएगा, 16 पंचे 80, तो 1/5 कितना होता है, तो 1/5 ही होता है 20%। इसको आप सोल्व कर लीजिए, नहीं तो 1/5 कितना होता है 20%। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हमने किस प्रकार से किया, तो यहाँ पे हम आपको और एक बार समझा देते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करके। देखिए यहाँ पे वैल्यू आपको थोड़ा समझ नहीं आई होगी, तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं इसको किस प्रकार से हमने किया। सबसे पहले 140%, 140% क्या होता है, 140/100 होता है, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया। फिर हमने क्या किया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया। तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है जो ऊपर लाभ होता है और नीचे क्रय मूल्य होता है। तो देखिए कोई वस्तु 10 रुपये की वस्तु है, उस पर ऊपर जो दिया है हमारा लाभ है, तो मतलब 14 रुपये लाभ कब हुआ होगा, जब कोई वस्तु 10 रुपये का हमने खरीदा और 14 रुपये हमें लाभ हो रहा है, तो कितने को बेचा होगा, ये दोनों को जोड़ा होगा तभी तो बेचा होगा। तो मतलब 10 14 10 24, मतलब 10 की वस्तु है और उसको 24 में बेचा, तब तो हमको जाके 14 रुपये प्रॉफिट होगा। तो इस प्रकार सीपी हमारा 10 था और एएसपी हमारा कितना था, तो एएसपी हमारा 24 रुपये था। अब वो आगे बोल रहा है कि 50% उसने एसपी घटा दिया, एसपी मतलब विक्रय मूल्य को घटा दिया, तो 50% हमने एसपी को घटाया तो कितना आ गया, 12 रुपये आ गया, 12 रुपये आ गया। किसी में अगर 24 रुपये था तो उसमें आधा ही वैल्यू कट कर दिया तो कितना आ गया, 12 रुपये आ गया। अब वो कह रहा है कि जब सेल अगर प्राइस घटा दिया तो खरीदने वाली संख्या कितनी हो गई, 700% बढ़ गई, 700% बढ़ गई। तो सबसे पहले हमने साइकिलों की संख्या निकाली, एक साइकिल पहले बेचा था, फिर उसके बाद उसने क्या किया, 700% बढ़ गई, तो 1 + 700/100, तो टोटल साइकिल कितनी आ गई, 8, मतलब 8 साइकिल उसने बेचा। तब टोटल निकाल लीजिए, 8 साइकिल 10 के भाव से उसने खरीदे थे, तो कितने रुपए हो गए, 80 रुपये हो गए। अब बेच अब कितने में रहा है, 12 के भाव से बेच रहा था, 12 × 8 = 96, तो टोटल 80 रुपये में खरीदा और 96 रुपये में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने को हुआ, 16 रुपये का, किस पे, 80 रुपये पर। तो 16/5 80, 16×5 80, तो 1/5 कितना होता है, 20%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार और वीडियो रिपीट करके देखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम छठे की बात करते हैं। देखिए दिया गया है, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में अंतर 3 है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करिए। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कभी भी ऐसे अंतर पूछता है 2 रेशियो देकर, मतलब 2% या रेशियो देकर पूछता है, तो उसको किस प्रकार से करते हैं, ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 4% प्रॉफिट कमा रहा है और फिर इधर लाभ कितना कमा रहा है, 12% प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। तो अब अंतर कितना है, मतलब ये विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्यों में अंतर कितने का है, तो 3 का अंतर दिया है। और यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, तो यहाँ पे अंतर है कितने का, 8 का, मतलब 8% का जो अंतर है वो किसके बराबर है, तो ये 3 के बराबर है। इसको देखिए यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, कितने का अंतर है, तो ये 8% का जो अंतर है ये 3 के बराबर दिया है, वही तो अंतर बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए 4 और 12 में कितने का अंतर है, 8% का अंतर है, तो 8% = कितना दिया है, 3 दिया है। अब अगर आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 100% की वैल्यू ज्ञात करिए, लेकिन क्वेश्चन में बोला है दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात करिए। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, कोई वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहाँ पे देखिए 100 मतलब 4% एक में लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, 100 मतलब क्रय मूल्य और प्लस जो लाभ हो रहा है, मतलब 104% हमारा कितना आ जाएगा, 104% विक्रय मूल्य आ जाएगा। और सेकंड हमारा कितना दिया है, 12%, तो 100% में दिया हुआ है, तो लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 112% हमारा ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप निकाल दीजिए 8 का, देखिए इसमें 8 को 104% बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर 8 का मल्टी इसमें करते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे आप इसको या तो 8 की वैल्यू निकाल लीजिए या तो 104% और 112% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 8 से भाग देंगे तो 8 से एक बार जाएगा और ये 2 बचेगा, तो 8 8 3 24, मतलब 13 13 8 कितना होता है, 104। तो अगर इसमें हम देखिए 13 में इसमें कितने का गुणा करते हैं, तो अगर 13 × 8 करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो इसी प्रकार इधर भी करना पड़ेगा 13 से, तो 13 से 3 बार जाएगा तो 13 13 कितना हो जाएगा, 39। तो मतलब ये हमारा कितना आ गया, 104% की वैल्यू आ गई, एक बार 104% की वैल्यू कितना आ गई, 39 आ गई। अब दूसरा हमको निकालना है, तो 112 निकालना है। तो 112 के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 में मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, तो 14 का अगर मल्टीप्लाई 8 बार करते हैं तो कितने % आ जाएगा, तो इस प्रकार इधर भी करना पड़ेगा, 3 × 14, तो कितना हो जाएगा, 14 3 42, इस प्रकार। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 112% का जो वैल्यू है वह 42 हो जाएगी। अब चलिए इसको हम रेशियो निकाल लेते हैं कि रेशियो
दोनों को वो रख के रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो के लिए देखिए एक की वैल्यू आ गई 39, एक की 42, तो 39 रेशियो ये 42। तो इसको आप कट करेंगे तो किससे कट करेंगे? 3 से। 3 से एक बार, 3 से 3 बार, इसको भी 3 से कट करिए तो 3 से एक बार, एक कैरी जाएगा, 3 चौक 12, 13:14 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको 100% निकालते तो क्या हो जाता? क्रय मूल्य। फिर क्रय मूल्य का आप 4% निकालते या तो 104% निकालते तो वैसे भी 104 आना रहा, ये 4% निकालते तो यही वैल्यू आती, फिर 112% निकालते तो भी यही वैल्यू आता। हमने क्या कर दिया, 8 को ऐसा मल्टीप्लाई किया तो 104% बन गया, क्योंकि कट रही थी डायरेक्ट तो मैंने कर दिया। 8 को ऐसा मल्टीप्लाई किया तो 104% निकल आया, और इसी प्रकार हमने 8 को ऐसा मल्टीप्लाई किया कि 112% निकल आया। तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो एक 39 आया, एक 42, इन्हीं का रेशियो निकालना था, तो इसका राइट आंसर 13:14 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर हम 7वें की बात करें, देखिए दिया गया है, विष्णु 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदने के लिए 5,000 रुपये खर्च करता है। एक मेज का मूल्य 50 रुपये है और एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 40 रुपये है। खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या के अनुपात ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पे दिया है मेज को हम किससे दर्शाते हैं? एम से मेज को। तो कितनी है? ये 12 मेज हैं। और बेच कितने में रहा है? देखिए हर मेज को कितने में? 50 रुपये में, मतलब 50 रुपये में मेज को बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 50 रुपये में। और टोटल खर्चा की हम बात करें कितना हो गया? 5,000 का खर्चा हो गया। तो देखिए अगर 12 मेज हैं और 50 रुपये के भाव से बेच रहा है तो कितने रुपए हो गए? तो 12 मल्टीप्लाई 50, तो इसका टू कितना हो गया? 12 पंजे 60, मतलब 600 रुपये की क्या हो गई? आप ये मेज हो गई। इसको लिख दीजिए, मेज का कितना हो गया? 600। तो टोटल खर्चा अगर 500 आया तो 500 के हिसाब से कितना हुआ? 500 में आप 600 का अगर घटा देते हैं तो टोटल कितना बचा? ये हो गया आपका 44, 44, ये हो गया 4400 रुपये की उसने क्या की? खरीदा, कुर्सी खरीदा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कुर्सी का मूल्य कितना है? 40 रुपये है। तो कुर्सियों की संख्या हमको निकालनी पड़ेगी। तो देखिए इसको आप 4400 में 40 को आप डिवाइड कर दीजिए। 40 को डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से एक बार, 4 से एक बार, 1 जीरो, मतलब 110 उसने कुर्सियाँ खरीदी। अब वो बोल रहा है कुर्सी और उसका क्या है? मेज और कुर्सी किसका अनुपात? मेज की संख्या का अनुपात, कुर्सियों की संख्या और मेज की संख्या। तो कुर्सियों की संख्या कितनी हमारी निकल के आ गई? ये कुर्सियों की संख्या 110 है, तो 110 अनुपाते करिए रेशियो में। और मेज की कितनी संख्या है? तो 12 मेज की संख्या। देखिए यहाँ ऊपर स्टार्ट में दिया है 12 मेज की संख्या है, तो 12 रखिए। अब इसको आप कट कर लीजिए। तो अगर 4 से कटता है तो 4 से कट कर दीजिए, और नहीं 2 से तो कट हो रहा है तो 2 से कट करिए। 2 से करेंगे तो 2 से 5 बार जाएगा, एक बचेगा 2 से 5 बार, और इसको 2 से करेंगे तो ये 6। तो 55 रेशियो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें, देखिए दिया गया है, दो वस्तुएं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% लाभ हुआ होता तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यार आरबी जेई का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। तो दो वस्तुएं हैं जिनको प्रत्येक, मतलब हर वस्तु को कितने में बेचा जा रहा है? तो 2500 रुपये में बेचा जा रहा है। तो देखिए अगर एक को 2500 में बेचा जा रहा है, 2500 रुपये में बेचा जा रहा है, तो दो को कितने में बेचा जाएगा? तो दो को इससे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा? ये 5000 हो जाएगा। ये 5000 मतलब कितने में बेचा जाएगा? तो 2 को 5000 में बेचा जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 2 का रेट कितना हो जाएगा? 5000 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है एक को 5% लाभ पर बेचता है। एक को कितने पर बेचता है? 5% लाभ पर बेचता है। तो एक का रेट कितने में बेच रहा है? 2500। यहाँ पे कितना है क्रय मूल्य? 2500 को 2500 का 5% आप निकाल लीजिए। 5% लाभ पर बेच रहा है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 25 पंचे 125, मतलब कितना हो गया? देखिए 5000 में टोटल मतलब 5000 हो गया। इसमें से 125 रुपये क्या कर रहा है? वो एक ठो से लाभ फर्स्ट वाले से कमा रहा है। लेकिन वो बोल रहा है ओवरऑल कितना लाभ कमा रहा है? तो 20% लाभ कमा रहा है। तो ओवरऑल मतलब दोनों की वैल्यू जुड़ेगी। तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए 5000 का 20% आप निकाल लीजिए। तो 20% कितना होता है? 100 करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा? ये 1000 आ जाएगा। इसका आप निकालेंगे तो 1000 रुपये मतलब वो टोटल लाभ कमा रहा है, जिनमें से 125 रुपये किसमें से कमा रहा है? फर्स्ट वाले से 125 रुपये कमा रहा है। तो घटा दीजिए इसको, 1000 में
आप 125 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ये बचेगा 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 9 बचेगा तो 1 बचेगा तो 8 हो जाएगा, 875 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 875 रुपये। और 875 रुपये किस पे कमा रहा है, दूसरी वस्तु पर कमा रहा है। तो अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, ये प्रॉफिट कमा रहा है तो ऊपर क्या करेंगे, प्रॉफिट 875 रखेंगे, अपॉन 100, अपॉन में क्या रखेंगे, ये 5000 अब नहीं रखेंगे क्योंकि ये दोनों का क्रय मूल्य है, हमको एक ही का रखना है और दोनों का इक्वल है 2500, तो यहाँ नीचे क्या जाएगा, ये 2500 नीचे चला जाएगा। और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई में 100 कर दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो 25 से 3 बार, 87 है तो 25 से कितना जाएगा, 3 बार जाएगा, 25 3 75, और 75 10 85 और 2 87, तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12, 12 मतलब 125, तो 25 पंचे कितना होता है, 125 होता है। तो ये 35% इसका राइट आंसर होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 में बेचा। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रत्येक को कितने में बेचा है, 990 में बेचा है। पहले खिलौने पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे खिलौने पर उसे 10% की हानि हुई। तो लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करिए। यह भी आरआरबी एनटीपीसी 30/12/2020 के शिफ्ट फर्स्ट का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करना है, तो अगर यहाँ पे इसको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, जो आपको यहाँ स्टार्टिंग में वैल्यू दी है इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखता है कि 10 मतलब सेम 10% का लाभ और 10% का हानि, या तो 20% का लाभ 20% का हानि हुई है, तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए फार्मूला होता है R² / 100, यही होता है इसका फार्मूला। और ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, इतने परसेंट क्या होगा, हमेशा ये कमी होगी, कमी मतलब हानि होती है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, हानि। अगर सेम वैल्यू दी होती है, इतने परसेंट का लाभ इतने परसेंट की हानि होती है, तो हमेशा हानि होती है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से निकालेंगे, तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इसको निकाल लीजिए, 10 का स्क्वायर करिए। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। रुकिए एक बार हम करके दिखाते हैं, 10 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है। अब इसको इक्वल करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 अपॉन 100, तो कितना आएगा, 1% का क्या होने वाला है, हानि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1% का लॉस होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1% का लॉस होगा। अब चलिए इसको हम थोड़ा रेशियो से करके आपको दिखा देते हैं, अगर आपको इसमें नहीं समझ में आए। हालांकि आपको इसी माध्यम से इसको करना है ताकि आपको टाइम बचे पेपर में। इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इसको हम करेंगे, तो इसको अगर आप रेशियो मेथड से करते हैं तो 10% इक्वल्स टू कितना होता है, 10% इक्वल्स टू होता है 1/10। तो एक में 10 से 11 हो रहा है, मतलब 2% हैं, तो एक में क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो मतलब कितना होगा, 10 में एक लाभ हुआ तो कितना हो गया, 11। दूसरे परसेंट पर 10% की हानि हो रही है, तो 10% बराबर 1/10। 10 में से 1 रुपये की हानि हुई तो कितना हो गया, 10 में से कितना हो जाएगा, ये 10 से 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक को 990 में बेचा, मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। मतलब यहाँ 11 दिया है, यहाँ पे 9, तो इनको हमको इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर होगी, 990 दोनों को सेम में बेच रहा है। तो अगर 11 और 9 दिया है यहाँ पे 9, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या, इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये भी इक्वल हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 से 9 बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और ये भी देखिए 99 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गया। लेकिन क्या है, अगर रेशियो में आप इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर कर रहे हैं तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए तो इस प्रकार इधर भी यहाँ पे हमने क्या किया, 9 का मल्टीप्लाई, इधर 9 हो जाएगा, इधर 11 का किया तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या आने वाला है, ये हमारा आने वाला है ये CP। तो CP आने वाला है, तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या है, देखिए अभी 999 दिया है, जबकि दिया कितना है, 990 दिया है, 990। तो एक की वैल्यू 99 और 990 कटेगा तो ये 10 आ जाएगा, कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। तो इसको देखिए ये कितना आ जाएगा, 9 दाहम 90, और 90 और 10 दिया है, तो इस प्रकार ये कितना हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। एक CP हमारा 900 होने वाला है, एक CP, ये CP फर्स्ट है। अब देखिए एक CP ये 10 है, और इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 का 10 में करेंगे तो 110 हो जाएगा, और एक 0 और आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये कितने गुना है, ये 99 का 990 से कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 गुना। तो 10 गुना इधर होगा तो ये इतना आ जाएगा, ये CP हमारा 2 आ जाएगा, ये 1 ये 2 आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है, इस वाले को कितने में बेच रहा है, तो 990 में बेच रहा है, और इसको भी 990 में बेच रहा है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखिए इसको किस प्रकार से किया है,
तो इसमें कितने रुपए कमाया, देखिए 900 की चीज़ है, 90 में बेच दिया तो कितने का कमा लिया, 90 रुपये इसमें प्रॉफिट कर लिया। ये 1100 की चीज़ थी, इसको बेच कितने में दिया, तो ये 990 में ही इसको भी बेच दिया, तो कितने का घाटा हो गया इसको। देखिए 990 का बेचा तो 10 होता तो 1000 होता, तो मतलब 110 रुपये का इसमें घाटा हो गया। अभी देखिए ये प्लस है, इसको हम लिख रहे हैं, इसको माइनस, मतलब इसमें 90 रुपये कमाया, इसमें 110 रुपये घटा दिया, तो देखिए कितने का लॉस हो गया, इसमें 90 कमाया था, इसमें 110 माइनस हो गया, मतलब हानि हो गई। तो कितने का लॉस चला गया, 20 रुपये का उसको लॉस चला गया। अब 20 रुपये का लॉस किस पे जा रहा है, तो 20 रुपये का लॉस ओवरऑल कितना है, 1100 और 9 कितना है, 2000, मतलब टोटल 2000 पर उसको 20 रुपये का लॉस लग गया। तो रेशियो परसेंटेज लिए क्या निकालेंगे, 20/2000 कर देंगे और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, और इस वाले 2 से ये 2, और ये से 2 से 2, तो इस प्रकार 1% क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। लॉस मतलब हानि हो जाएगी, मतलब उसको 1% का लॉस हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप अगर रेशियो से करते हैं तो इस प्रकार से इसकी मेथड हो गई। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको डायरेक्ट R² करके इसको निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार का है, तो इसको भी आप कर लीजिए। देखिए इसको, इसमें अगर आपको उसमें समझ नहीं आया होगा तो इसमें डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, 9%, देखिए कोई एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक भाव पर 2 फ्लैट बेचता है। एक फ्लैट पर 9% का लाभ होता है और जबकि दूसरे फ्लैट पर 9% की हानि होती है। तो इस पूरे लेन देन में उसे होने वाला लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो इसको हम किस माध्यम से करेंगे, आप रेशियो से कर लीजिएगा। इसको हम डायरेक्ट करेंगे R² 100, ये इतना परसेंट डायरेक्ट। तो देखिए एक में 9% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, एक में 9% की हानि हो रही है। तो अगर सेम वैल्यू दी है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 100 कर देंगे, यही हमारा निकल आएगा। तो 9 से कितना हो जाएगा, 81 इतना हो जाएगा, अपॉन 100। अगर नीचे में 100 मतलब 2 जीरो है तो ऊपर जाएगा तो दो संख्या मतलब दशमलव के बाद 2 अंक आ जाएगा, तो मतलब ये 0.81 इतना हमारा क्या होने वाला है। अगर हमेशा क्या होती है, हानि, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 81 इतनी हानि, इतना लॉस होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है, 0.81% हमेशा इसका राइट आंसर हानि में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखिए 11 की बात करते हैं। अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशि का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से का 12 रुपये आहान को देता है तो अनुपात बदल कर 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धनराशि थी। तो इसको देखिए दोस्तों, हम आपको इसको क्रॉस मेथड सिखाते हैं और इसको हम एक्स मेथड से भी करके दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से होगा ये। तो देखिए अगर पहले क्या था, अरुण और आहान का रेशियो क्या था, 9 और 5। तो इसको आप इस प्रकार से कर लीजिए। अरुण का कितना था, तो अरुण को हम ए से दर्शाते हैं। अरुण को अगर हम ए से दर्शाते हैं, ए को, तो कितना था, ये 9x था, ठीक है। और फिर कितना हो गया, 9x, ए कितना था, आहान, तो आहान को ए लिख देते हैं, तो ये 5x था। अब इसको अगर एक्स मेथड से हम करते हैं तो ये मान लिए। अब देखिए इसको रखिए आप, तो क्या था 9x, वो अरुण जो कर रहा है कि अरुण क्या कर रहा है, 12 रुपये दे रहा है किसको, आहान को, तो अरुण वाले में से 12 रुपये माइनस हो जाएगा, अपॉन करिए ये 5x आहान को। अगर अरुण आहान को देता है तो क्या होगा, इधर प्लस हो जाएगा, +12 इक्वल्स टू, अब क्या रेशियो दिया है 4:3, तो कितना हो जाता है 4:3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 9 त्रिक 27x माइनस 12 36 इक्वल्स टू 5 चौक 20x और प्लस हो जाएगा 12 चौक 48। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 27 और 20 इधर देखिए, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल्स टू, ये 36 इधर जाएगा तो 36 प्लस में हो जाएगा, तो 48 और प्लस 36 होने वाला है। अब देखिए इसको जब आप करेंगे आगे करके, यहाँ से देखिए यहाँ लाइन खींच देते हैं। अब इसको करेंगे तो कितना होने वाला है, 8 6 14 हो जाएगा और 4 3 7 1 8, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, ये 7x बराबर कितना होने वाला है, रुकिए, ये 7x इक्वल्स टू 84। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 से एक बार 7 से 2 बार, x इक्वल्स टू 12 है। तो इस प्रकार क्या पूछा है, तो अरुण के पास कितनी धनराशि है, तो अरुण के पास कितनी धनराशि होगी, तो 12 का 9 में 12 9 कितना होता है, तो 12 से 9 बार ले जाएंगे तो 108, कितना राइट आंसर आ जाएगा, 108 रुपये उसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको हम आपको क्रॉस में, सबसे पहले हमने क्या किया इसमें, इसको एक बार और समझाते हैं। सबसे पहले हमने अरुण को 9x माना
और आहान को कितना मान लिया 5x। अब जो आहान है वो जो अरुण है वो क्या कर रहा है 12 रुपये आहान को दे रहा है। तो 9x अगर टोटल उसका था तो उसमें से 12 रुपये हमने निकाल दिया और दिया किसको आहान को। तो आहान 5x है तो उसमें से प्लस आ जाएगा, मतलब उसके पास पहले 5x था 12 रुपये और मिल गए। तो रेशियो कितना बन गया, रेशियो हम इक्वल में रख दिए 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई और इसको हमने ए वाले आहान का उसका पूछा है, अरुण का पूछा है, तो 9 × 12 कर दिया तो डायरेक्ट आंसर आ गया 108 आ गया। अब चलिए इसको हम रेशियो मेथड इसको हम डायरेक्ट वो करके क्रॉस मेथड से करके दिखाते हैं, क्रॉस करके यहाँ पे। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। अगर इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिलता है तो इसको आप क्या करना है, अरुण और आहान, तो अरुण को ए दर्शाइए और इसको ए आहान लिखा है, ठीक है। अब ये देखिए दिया गया है 9/5। अब इसमें क्या है फिर लास्ट में कितना बन रहा है, तो 4/3 बन रहा है, ठीक है। और फिर कितना बन रहा है 12 घटा रहा है, तो अरुण कितना घटा रहा है, तो इधर 12 माइनस होगा, इधर जुड़ेगा तो 12 प्लस में होगा, ठीक है। अब इसको आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ऊपर वाले में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इनमें और इनमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 9 से 3 बार जाएगा तो ये 27 होगा और 4 से 5 बार जाएगा तो ये 20 होगा। तो ये कितना आने वाला है 7। अब ये 7 इक्वल में जाएगा, ठीक है। अब ये 7 इक्वल आएगा, जो भी वैल्यू आएगी 7 इक्वल में आएगी, अब ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो अभी नीचे का जो रहेगा तो इसको क्रॉस करिए, इसका इसमें और इसका इसमें। तो 12 से 4 में, अब देखिए अगर यहाँ पे करना है तो 12 से 4 का मल्टीप्लाई करिए और 12 से 3 में करिए, फिर इसको घटाइए। अगर देखिए अगर यहाँ पे सेम वैल्यू होती है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो ये हमेशा क्या होगा जुड़ेगा। इसका रूल थोड़ा समझ जाइए, अगर सेम रहता है माइनस माइनस रहता है तो हमेशा घटेगा, और अगर माइनस और एक में प्लस एक में माइनस है तो वो वैल्यू क्या होती है जुड़ती है। तो इसमें क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, देखिए हमारा इसमें माइनस होगा क्योंकि ये दे रहा है और ये इसमें जुड़ रहा है। तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, 12 से 4 जाएगा तो 12 से 4 कितना होता है, 12 चौ 48। अब 12 से 3 बार जाएगा तो प्लस होगा, 12 यहाँ 36। तो 7 बराबर कितना होगा, 8 6 14 की 4 4 3 7 1 8। 7 बराबर कितना है इतना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 1 कम 7 7 दूनी, तो 1 बराबर 12 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि अरुण की कितनी धनराशि है, तो अरुण की कितनी थी, अरुण की फर्स्ट धनराशि ये 9, फर्स्ट वाले में करना है तो 9 थी। तो 12 से 9, तो 12 का गुणा अगर 9 में करते हैं तो अरुण का कितना आ जाएगा, तो अरुण का आ जाएगा 108। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड है, एक्स ही मेथड का एक शॉर्टकट फॉर्म है। अगर इसको अपनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें टाइम बचने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 दिया गया है, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें आपको हम क्रॉस मेथड बताते हैं, जिससे अगर आपको उसमें नहीं बना होगा तो इसमें आपको अच्छे से बन जाएगा। देखिए दो राशियों का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाता है तो अनुपात 5:9 हो जाता है, तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए। ARRB NTPC का 4/2/2021 का शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे। तो 3 कितना है 5 रेशियो है, 3:5 है तो 3:5 लिख दीजिए। फिर इसके बाद क्या है 5:9, इसको 5:9 लिखिए और घटा कितना रहा है 9 9 घटा रहा है। तो अगर देखिए 9 9 दोनों में घटा रहा है, अब सेम आ रहा है, सेम आ रहा है तो इसमें माइनस हो जाएगा, जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटी घट जाएगी। तब यहाँ 9 9 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्रॉस करेंगे। तो 9 से 3 बार जाएगा तो 9 3 27 माइनस 5 से 3 बार 5 25, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब जो वैल्यू इधर नीचे का जो क्रॉस करेंगे, अब नीचे वाले में क्रॉस करिए, तो जो नीचे की वैल्यू जो क्रॉस होगी इसके 2 के इक्वल में जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको करना है तो अलग अलग कर, यहाँ पे अगर नीचे सेम वैल्यू है तो डायरेक्ट इनका डिफरेंस का इक्वल कर दीजिए, वही मान आ जाएगा। या तो आप अलग अलग कर दीजिए, 9 से 5 बार 9 5 45, ये माइनस हो जाएगा और 9 9 81। यहाँ पे प्लस माइनस उल्टा चलता है, अगर इसमें प्लस है तो इधर कर दीजिए और उधर प्लस है तो उधर कर सकते हैं। तो देखिए अगर नहीं करना तो इसको आप प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा, इसमें घट जाता है। जो बड़ी वैल्यू होती है इसमें से प्लस माइनस ये नहीं होता कि डायरेक्ट लगेगा, जो बड़ी वैल्यू है तो बड़ी हो जाएगी। अब 2 कितना आ जाएगा 45 घटाएंगे तो देखिए 11 में 5 जाएगा तो 6 5 11, ये 7 बचेगा, 7 में 4 जाएगा तो 3, तो 2 बराबर 36 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर हमारा 18 आ जाएगा। तो 18 दूना 36, 18 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि जो छोटी राशि है, इसमें छोटी राशि क्या है 3 है और बड़ी राशि 5 है। तो 18 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 3 करेंगे तो 18 3 कितना हो जाएगा 54। तो इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा 54, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये देखिए दोस्तों, ये भी सेम क्वेश्चन था, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमने
पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में लिया था किसी न किसी में। तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम इसको देखिए किस प्रकार से लिखते हैं अनुपात को। तो अनुपात अगर है तो ए अनुपाते बी समानुपाते बी समानुपाते सी, इस प्रकार से दिया है। तो अगर मध्यानुपाती निकालना है तो मध्यानुपाती के लिए क्या होता है, मध्यानुपाती मतलब बीच वाला। तो बीच वाला इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी, इस प्रकार से। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का बी में होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए और सी। अब देखिए बी स्क्वायर क्या है, स्क्वायर है, तो बी को अगर स्क्वायर को हटाना है तो इधर अंडर रूट ए सी आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, बी = होता है अंडर रूट ए सी। और अगर देखिए इसी में आपको अगर तृतीय अनुपाती चाहिए, तृतीय अनुपाती के क्या होता है सी, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट दिया है, फर्स्ट ए बी और सी, तो जो ए है तो हमारा फर्स्ट प्रथमानुपाती, बी हमारा मध्यानुपाती और सी जो दिया है हमारा तृतीय अनुपाती होता है। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सी निकालना है तो ए और सी, देखिए इसी को रखेंगे यहाँ पे, तो इसको रफ कर देते हैं यहाँ पे निकाल के। देखिए बी = अंडर रूट ए सी, तीसरा हम लिखते हैं और सबको रफ कर देते हैं, तो इसको हम रफ करके हटा देते हैं। देखिए इतना हमारा लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, अगर देखिए दिया है ए अनुपाते बी अनुपाते समानुपाते बी अनुपाते सी दिया है, तो हमको सबसे पहले क्या करेंगे, ए अपॉन बी = बी अपॉन सी, हमको तृतीय अनुपाती निकालना है सी। तो देखिए बी स्क्वायर = क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर = ए सी होने वाला है, लेकिन हमको सी का मान चाहिए, तब सी = क्या हो जाएगा, तो इधर सी चाहिए तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए को इधर लाएंगे तो डिवीजन हो जाएगा ए सी, तो मतलब बी स्क्वायर अपॉन सी ए फार्मूला होने वाला है। इसका फार्मूला ए होगा और इसका फार्मूला ए होगा, तो इसको हम रफ कर देते हैं और डायरेक्ट फार्मूला आपको लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, तो अगर देखिए सी मतलब तृतीय अनुपाती है तो बी स्क्वायर अपॉन ए करिए, और अगर मध्यानुपाती है तो बी = होगा अंडर रूट ए और सी, ये दोनों फार्मूला लिखा हुआ है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे किस प्रकार से इसका आंसर आएगा, देखिए 20 और क्वेश्चन है 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 और 16 के मध्यानुपाती के बीच का अनुपात ज्ञात करना है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले तृतीय अनुपाती निकालने का फार्मूला क्या है, ए है, तो इसको हम रखेंगे 20-50 का तृतीय अनुपाती। तो देखिए 20 और 50 दिया है तो इसका आप निकाल लीजिए, 20-50 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो ए दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, ए बी है, तो सी = क्या होने वाला है, तो बी स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर अपॉन ए हमारा क्या है 20 है, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा, 2500 अपॉन ए 20, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो सी = हमारा कितना आने वाला है, तो देखिए सी = आ जाएगा 1, ये काटेंगे तो 2 से 2 बार जाएगा 4 और 2 से 5, मतलब सी = कितना आ गया 125 आ गया। अब देखिए बी निकालना है, ये 9 और 16 के मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती क्या होता है, देखिए यहाँ पे 9 और 16 दिया हुआ है, तो 9 और 16 में देखिए क्या है, हमको बी निकालना है और ए क्या दिया है, तो 9 हमारा ए हो जाएगा और ये हो जाएगा सी, तो बी = क्या होने वाला है, अंडर रूट 9 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 16, तो बी = हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 है तो 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर, ये कितना होता है 4, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से ये 12 हो जाएगी, बी की हमारी वैल्यू निकल के आ गई 4 से ये 12। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको रफ कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना है रेशियो, सबसे पहले 125 आया है तो 125 अनुपाते ये 12 इस प्रकार हो गया, 125 अनुपाते 12 हो गया, तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 125 अनुपाते इतना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी दिया है राइट आंसर, 125 अनुपाते 12 ही जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 दिया गया है, 49 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 81 और 64 अनुपाते 22 समानुपाते 22 अनुपाते 169, जहाँ x एक y और 2 प्राकृतिक संख्याएं जो 2x और 3y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको किस प्रकार से करेंगे, तो फर्स्ट वाला दिया है देखिए 49 x समानुपाते x अनुपाते 81,
तो इसको आपको करना है तो डायरेक्ट कर लीजिए, या तो आप इसको डिवीजन में। तो देखिए फर्स्ट का डायरेक्ट यहाँ पे किस में होता है मल्टीप्लाई, लास्ट में होता है, बीच बीच का मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा ये 49 ये मल्टीप्लाई 81 इसकस टू एक्स गुणे एक्स। अब एक्स एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर स्क्वायर इधर स्क्वायर को हटाना है तो इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर टू करेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 81। तो एक्स का हमारा मान कितना आ जाएगा, ये 7 का होगा, ये 9 का होगा। तो 9 सत्ते 63, एक्स का हमारा मान कितना आ गया 63 आ गया। इसी प्रकार आप बाई को सॉल्व कर लीजिए। तो बाई को सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट का लास्ट में होगा तो बाई स्क्वायर इक्वल टू इसका भी आएगा और कितना हो जाएगा ये 64 मल्टीप्लाई 169। तो बाई को स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट में जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा ये अंडर रूट में। तो इधर भी अंडर रूट हो जाएगा और इधर भी, तो बाई हो जाएगा। तो इसको हटा देंगे तो कितना हो जाएगा ये 8 का 8 टाइम 64 होता है और 13 का होता है। तो 13 से कितना होगा 8, तो कितना होता है ये बाई का हो जाएगा 104 होने वाला है। अब चलिए निकालना क्या है, तो देखिए एक्स का हमारा कितना मान आया, तो एक्स का हमारा मान ये निकल के आ गया और बाई का कितना आ गया, तो बाई का हमारा मान इतना निकल के आ गया। अब देखिए दूसरे कलर से हम ले लेते हैं। अब हमको निकालना है 2x और प्लस 3y। तो 2x निकालिए, 2x में क्या करेंगे, तो 2x यहाँ दिया है 63, तो 2 मल्टीप्लाई 63 प्लस 3 मल्टीप्लाई 104 इसको कर लीजिए। तो 2 से करेंगे तो 2 से 3 ले जाएंगे तो कितना होता है 6 और दूनी 12 और प्लस 3 से 12 और 3 एक का 3, इसको आप जोड़ दीजिए तो 6 2 8 2 1 3 और 3 1 4। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 438। कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया गया है 10 और 50 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करिए। यह क्वेश्चन देखिए पिछले ही जैसा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम करके दिखाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तृतीय अनुपाती क्या होता है, तो c/2 होता है बी स्क्वायर अपान ए। तो देखिए 10 और 50 में से क्या है, तो ए है और ये क्या है, तो ये हमारा बी है। तो इसको निकालने के लिए डायरेक्ट करिए, बी स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, c/2 क्या होगा 50 का स्क्वायर अपान 100। तो इसको आप सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 55 25 2500 अपॉन 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो c/2 कितना हो जाएगा ये 250। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आने वाला है 250, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने टोटल 15 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जो ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है। तो वीडियो आपको किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ये जरूर बताएं कि हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। थैंक यू।